हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, देखते हैं। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। और भाई, थोड़ा सा अगर बाहर की आवाज़ आए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं भाई, शादी विवाह का सीज़न है। तो हम लोग अपने क्लास के चक्कर में कहाँ किसी की शादी में खलल डाल सकते हैं? वैसे डाल ही नहीं सकते, लेकिन कोई तुक भी नहीं बनता। तो भाई, थोड़ा सा ऐसे कोशिश यही है कि आवाज़ ना आए, लेकिन अगर आएगी तो कोशिश करिएगा मैनेज हो जाए, ठीक। देखिए, आर्टिकल में हम पर्सनली आर्टिकल द पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। अब आर्टिकल द में आप ऐसा समझो, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक रूल पढ़ा उसके आगे हमें पढ़ना है। और रूल पहला दोस्त ये कहता है कि जो ऑर्डिनल नंबर है, ठीक, ऑर्डिनल नंबर के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि यार ये कौन सा नंबर आ गया। चलो ठीक है, रूल ये कहता है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द लगाते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये ऑर्डिनल नंबर है? क्योंकि जैसे अगर कह दिया गया कि भाई तुम्हें दुश्मनों को मारना है, अब पहले तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि दुश्मन है कौन से। नहीं पता लगा मारना दुश्मन को, लपेट दिए किसी अपने को, पता लगा भैया हमें तो नहीं मारना था। तो देखिए, सेम चीज अगर हम आर्टिकल के लिहाज में बात करें दोस्त, तो जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं भाई, वो दो तरीके के होते हैं। एक है कॉर्डिनल नंबर और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है दोस्त। अब देखिए, कॉर्डिनल नंबर वो वाले होते हैं जिनका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं? कॉर्डिनल नंबर। इसमें कौन से आते हैं? 1, 2, 3, ठीक है दोस्त, ऐसे वाले जिनको गिनती करते हैं हम, तो वो वाले कॉर्डिनल नंबर बोलते हैं। अगला वाला दोस्त जो है, जिनको ऐसे नंबर्स जो ऑर्डर बताएं, ऑर्डर या फिर रैंक बताएं भाई, उनको हम कौन सा कहते हैं? ऑर्डर्स। आप ऐसे याद करिए, ऑर्डर से ऑर्डिनल बना है, और ऑर्डर जो बताते हैं वो कौन से बताते हैं? रैंक बताते हैं। अब ये कौन से नंबर्स हो गए दोस्त? ये हो गए जैसे फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, फिर थर्ड, और आखिरी में लास्ट बचेगा। ये सब ऑर्डिनल नंबर है। अब इस वाले के साथ दोस्त हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का। तो देखिए, ये रूल है कि हम ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब समझिए कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, वो समझते हैं, इसके पीछे का रीजन। जैसे दोस्त देखो, एकदम सिंपल भाषा में इन चीजों को समझना है। जैसे अगर कहीं पर भी दोस्त कोई भी ऐसा नंबर है जो रैंक बता रहा है भाई, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लास्ट, ये सब रैंक बताते हैं। और दोस्त, जो रैंक बताने वाली चीजें हैं वो स्पेशल होती हैं। जैसे क्लास में किसी का फर्स्ट रैंक आया वो भी स्पेशल है, लास्ट आया वो भी स्पेशल है। स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि जो बाकी लोग हैं वो चाहे अच्छे हैं तो उनसे कोई अगर अलग है, बुरा हो गया, तब भी वो स्पेशल है। मतलब स्पेशल का हो गया कि आप उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करें, जैसा कि लोगों के साथ आप कर रहे हैं। चाहे अच्छा कर रहे हैं तो इनके साथ बुरा करिए, इनके साथ बुरा कर रहे हैं तो अच्छा करिए। तो अगर फर्स्ट है तब भी स्पेशल है, लास्ट है तब भी स्पेशल है। तो अगर भाई कोई भी रैंकधारी आदमी है तो स्पेशल हुआ। अब हमें रियल लाइफ में स्पेशल बताना होता है तो हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। मिठाई खिला दिया महंगी वाली, या फिर डब्बे में जैसे बारात में मिठाई मिलती थी ना, कि जिसमें 4 मिठाई उनको दे दिया, उनके डब्बे में 6 मिठाई, स्पेशल फील हो गया। और स्पेशल फील कराना, उनको डब्बा ही ना दो। अब यहाँ भी वो स्पेशल हो गए, क्योंकि बर्ताव आपका चेंज हो गया। तो अगर कोई रैंक होल्डर है दोस्त, तो रैंक होल्डर के साथ हम द लगाते हैं, क्योंकि रैंक उनको स्पेशल बना देता है। समझ गए दोस्त ना? ये इसके पीछे का रीजन था। अब काउंटिंग नंबर्स के साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये तो काउंटिंग नंबर्स है, ये तो भीड़ वाले नंबर है भैया, तो इसके साथ नहीं लगाते हैं। तो आई होप इसके पीछे का पूरा आप लॉजिक समझ पाए हो। क्योंकि बंधु, एक चीज ध्यान से समझो, जैसे अब बाकी सभी लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल नंबर के साथ दा का यूज होता है, मतलब फर्स्ट के साथ होता है, सेकंड के साथ होता है, थर्ड के साथ, लास्ट तक होता है। क्यों होता है ये आपको रीजन पता है? क्योंकि ऑर्डिनल नंबर रैंक बताते हैं, और जो भी रैंक होती है वो हमेशा स्पेशल बनाती है। तो लाइफ में स्पेशल बनाना है, व्यवहार अलग करना है, और अगर ग्रामर में स्पेशल बनाना है तो हमें उनको क्या थमाना पड़ता है? आर्टिकल टा थमाना पड़ता है भैया, कि ये लो स्पेशल वाली कुछ चीजें, ठीक है दोस्त।
तो एग्जामिनर जो एरर बनाएगा इस रूल से, अब समझिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेवल को हल्का सा एडवांस कर रहा हूँ। तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर हम कोई रूल पढ़ें, अब जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली जो मैंने इतने दिनों में सीखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि अगर कोई एग्जामिनर इस रूल से एरर बनाएगा, कोई भी आप रूल पढ़ रहे हो, तो अगर उस रूल से एरर बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसको सिंपल सा तरीका, अगर आपके घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलना, तुम्हें मैच बहुत पसंद है, मैच तो कतई ना खेलने जाना, नहीं बहुत गलती आएंगी। ये इनका सिंपल सा रूल है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, मैच नहीं खेलने जाना है, ठीक है दोस्त। अब इसको आप गलत कैसे कर सकते हैं? जैसे वो गए, आप घर से बाहर निकले, फुर हो गए मैच खेलने, यहाँ गलती हुई कि नहीं हुई? अभी आप समझ रहे हो ना। अब इसको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से जोड़ना है, अपने ग्रामर वाले से जोड़ना है कि जहां पर अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ आप हमेशा द का यूज करोगे, वही द का यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर वो कहें, जैसे उन्होंने लिख दिया फर्स्ट प्लेयर ऐसे, तो दोस्त फर्स्ट के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, दैट इज रूल। आप आर्टिकल द का यूज ना करो, मतलब उन्होंने वही घर वाला मामला कि अगर वो कहें कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तुम घर से बाहर निकल लो, सिंपल सा फंडा है। तो बस एग्जामिनर एग्जाम में किसी भी रूल से कैसे एरर बनाएगा, ये पहचानने का सबसे बढ़िया सिंपल और सटीक तरीका दोस्त है, ये हर जगह काम करता है कि आप ये पता करो कि सेंटेंस में कौन से ऐसे जगह है जहां पर वो ज्यादा जोर दे रहा है। जैसे कह दिया कि ही के साथ इज लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अब हम गलत कैसे कर सकते हैं? IMR लगा दें, गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। या फिर मान लो जैसे कह दिया कि एलिफेंट के पहले एन लगेगा, ये रूल है कि एलिफेंट के पहले एन लगेगा, ए और एन में से। अब आपने एन न लगाकर ए लगा दिया, तो बस जो वो कहे अगर आप उसका उल्टा करना सीख गए तो समझ लीजिए आपको रूल पढ़ते ही पता लग जाएगा तुरंत कि कैसे एरर बनाता है। बाकी तो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस में बताता चलूंगा किससे कहाँ होगा कहाँ, और धीरे धीरे आपकी अच्छी खासी नॉलेज उसमें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, अब यहाँ पर आप ये समझ गए कि द फर्स्ट प्लेयर होना चाहिए, लेकिन बंधु ध्यान रखो, इसका जो जिसको हम लोग पढ़ने बहुत मजा आता है, हम लोगों का एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन भाई मैं तो एक्सेप्शन नहीं बोलता, सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी अपना एक रूल ही है। देखिए, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, ये तो सही बात है, लेकिन कब नहीं होता है? कब उसी फर्स्ट के पहले, उसी लास्ट के पहले एक बार आप द का यूज, जैसे यहाँ फर्स्ट प्लेयर है, यहाँ पर द का यूज नहीं करोगे गलत हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कब आप उसी के पहले करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर कहीं पर भी ऑर्डिनल, ध्यान से समझिए दोस्त, अगर कहीं पर भी ऑर्डिनल नंबर के बाद, ठीक, कोई टाइम आ जाए, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनल नंबर के साथ अगर कोई भी टाइम आ जाए तो वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो, अब यही है जहां हम लोग बढ़िया से आर्टिकल का लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो बस नॉर्मल नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अब हमें देखना है बढ़िया वाला। जैसे यहां पर देखिए, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट प्लेयर आया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टॉप, फर्स्ट रैंकर, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। लेकिन दोस्त अगर ऑर्डिनल नंबर, अब ऑर्डिनल नंबर का मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो रैंक बता रहा हो दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो बंधु यहां पर करना क्या है, आप ऐसे समझो कि दोस्त अगर कहीं पर लिखा गया है फर्स्ट वीक, अगर कहीं पर फर्स्ट वीक लिख दिया गया, मंथ लिख दिया गया, ईयर लिख दिया गया, तो आप देखो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर और फिर ये हो गया टाइम। तो आप अब यहां द फर्स्ट वीक नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के बाद ऑर्डिनल नंबर के बाद दोस्त क्या आ जा रहा है? टाइम आ जा रहा है। और जब भी टाइम आएगा तो आप ये चीज नहीं करोगे, तो चाहे फर्स्ट वीक हो, फर्स्ट मंथ हो, सेकंड वीक हो, सेकंड मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, ईयर, कुछ भी हो जाए तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। समझ गए भाई ना?
तो आई होप ये वाला रूल आप समझ पाए हो। देखो दोस्त, एक बार वही हो रहा है, एक बार वही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आप पूरा कोर समझ गए हो, पूरा डेप्थ में आप समझ गए हो कि कब होगा और कब नहीं होगा।